एक राक्षस की जान तोते में, तोता खुद पिंजरे में। यही हाल देश के शाही परिवार गांधी परिवार का है, जिसकी जान कांग्रेस पार्टी की देश में जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं उनमें बसी है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इनकी जान कांग्रेस के पार्टी की प्रॉपर्टियों में, जो कि जायज़ हैं और नाजायज़ हैं, उनमें बसी है। इसीलिए इनको पीएम ऑफिस चाहिए, इसीलिए इनको प्रधानमंत्री का पद चाहिए, इसीलिए इनका परिवार अध्यक्ष पद चाहिए। मैं सुरेंद्र अरोड़ा आज के आईने में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो का फोकस दुनिया का अनोखा देश भारत। जी हाँ, दुनिया का अनोखा देश भारत। एक सवाल देश से, पूरे देश में राज्य सरकार, केंद्र सरकार के दो रूप, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। मेरा सवाल, पूरे देश में कोई भी नागरिक ये बता सकता है, मुझे नहीं, सिर्फ अपने आप को बताए, कि किसी भी विपक्ष के नेता ने सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि सरकार का मनोबल बढ़ाया हो या उनकी प्रशंसा की हो? ऐसा सुनने में आज तक नहीं आया। क्यों? इसका जवाब आप अपने आप को दें कि विपक्ष जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी का, सरकार की अच्छे कामों के लिए प्रशंसा क्यों नहीं करता, सिवाय विपक्ष सरकार की, सत्ता पक्ष की निंदा ही करता है। क्या निंदा करने की जिम्मेवारी विपक्ष की है? और विदेशों में जाकर देश की भर्त्सना व निंदा करते हैं। ये सवाल आप सबसे है मेरा। दूसरा, सरकार संपूर्ण तभी होती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर संसद में बहुमूल्य देश हित में जो बिल पेश किए जाते हैं उन पर शांतिपूर्वक जिले करके, बहस करके देश हित में उन बिलों को पास किया जाता है देश हित में। लेकिन आज तक के इतिहास में ऐसा कहीं नज़र नहीं आता। इसलिए मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ कि एमएलए आप अपनी मर्ज़ी का चुन लो, अपना चहेता चुन लो, अपना रिश्तेदार चुन लो, अपना फैमिली मेम्बर चुन लो, कोई परवाह नहीं। जो आपके इशारों पर चलने वाला हो वो चुन लो, कोई परवाह नहीं। लेकिन कम से कम देश की राजधानी, देश के इंजन में, जो देश की गाड़ी चलती है जिस इंजन से, उसमें तो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ईमानदार, सदाचारी, देशभक्त, देश की सेवा करने वाला ऐसा सदाचारी चुन के भेजो तो देश हित में कार्य करे और देश के प्रगति, उन्नति के लिए काम करे, देश की जनता के लिए काम करे। सदन पटल पर रखे गए उन बिलों पर सहमति से, असहमति से देश हित में चर्चा करे, ना कि वहाँ सब्जी मंडी और मछली बाज़ार लगाए, क्योंकि संसद का समय बहुत कीमती है। संसद देश का इंजन है जिसका स्वस्थ रहना लाजमी है, और स्वस्थ तभी रह सकता है जब देश की जनता साफ सुथरी छवि वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहाँ चुन कर भेजें। ये मेरा आपसे अनुरोध है, और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है।
भारत सुसंगठित हो, एकता मजबूती के साथ एक साथ आगे बढ़े, पूरी जनता और सरकार एक मत हो, तभी ये मजबूत भारत बनेगा। इस विषय में बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारे व्यक्तित्व, उदाहरण, साक्ष्य जो नेगेटिव हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं। अब प्रश्न ये है कि इस नई राजनीति की शुरुआत कहाँ से और कौन करने वाला है? ये सब जिम्मेवारी किसकी है? देखा जाए तो यह सब जिम्मेदारी इस देश के मालिकों की है, इस देश की जनता की है। इस देश की जनता को अपना कर्तव्य श्रद्धापूर्वक, सच्चाई से, विनम्रतापूर्वक निभाना चाहिए और निभाना होगा, तभी ये देश शांतिपूर्ण ढंग से, मजबूती से एक साथ खड़ा होकर आगे बढ़ेगा। ये शब्द मुझे इसलिए कहने पड़ रहे हैं क्योंकि हम में से हर तीसरा दूसरा नागरिक मुझे क्या, मेरा क्या, हमें क्या, बस यही उसके अल्फाज होते हैं। देश के बारे में उसको चिंता की ज़रूरत नहीं। दूसरी ओर बिना किसी खास मुद्दे पर देश में देश के लोग इधर से उधर भीड़ जमा करके बिना कारणों के धरना प्रदर्शन और ये ऊट पटांग धरने, जुलूस, ये सब निकाले जाते हैं। ये कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करते हैं। दुनिया के देश जो कि इसी ताक में बैठे रहते हैं कि भारत की टांग कैसे खींची जाए, उसको सबक कैसे सिखाया जाए, वो इतनी प्रगति कैसे कर रहा है। दुनिया की निगाहें, मैं उन सब देशों के नाम भी ले सकता हूँ जो कि हमेशा इसी ताक में बैठे रहते हैं और देश के गिने चुने कुछ चुनिंदा लोग, मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो उनके इशारे पर काम करते हैं। उनके फंड्स के ऊपर एनजीओ, कई प्रकार की संस्थाएं बनाकर देश की परियोजनाओं में, योजनाओं में बाधा डालते हैं, देश की उन्नति प्रगति में रुकावट डालते हैं। ये सब बातें देखा जाए तो आम जनता के विषय से बाहर की हैं। बाहर की इसलिए हैं, हम में से कोई भी इन बातों को ना तो सुनना चाहता है, ना समझना चाहता है, और सिर्फ सरकार से क्या चाहता है? मुफ्त की स्कीमें, मुफ्त की रेवड़ियाँ, मुफ्त की बिजली पानी, मुफ्त का ईंधन, मुफ्त का राशन, मुफ्त की योजनाएं, आरक्षण, संरक्षण। ये देश की जनता को सब चाहिए, लेकिन जब नेक नीति से सरकार चुनने की बात आती है तो जनता या हम सब उसमें आनाकानी करते हैं और देश की सरकार को, अपने आप को, सरकार तो बात की चीज़ है, आप मजबूत होंगे, जनता मजबूत होगी, देश एकजुट होगा तो भी सरकार मजबूत होगी ना। सरकार के इन सब विषयों पर गौर ही नहीं करना चाहते, सिवाय मुझे क्या, मेरा क्या। और दूसरी ओर हम में से हर कोई नागरिक भारतीय देश की सरकारों की निंदा करते नहीं थकता, जबकि अपना मौलिक अधिकार जो कि वोट देने का अधिकार है,
सरकार चुनने का अधिकार है, उसको भी वो ईमानदारी से नहीं निभाता। तो ऐसे में देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक प्रगति, उन्नति, ये सब बातें तो बेकार की हैं। सरकार उन सब चीज़ों के लिए जिम्मेवारी उठाने को तैयार है, उठाती भी है। मौजूदा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं किसी सरकार का एजेंट नहीं, लेकिन पिछले 10 सालों के इतिहास में आप में से कोई भी इस बात को अपने आप से पूछे कि इस सरकार ने कौन सा गलत काम किया, कौन सा निर्णय ऐसा रहा जो देश विरोधी था। मैं भी आप में से एक हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि सरकार और देश और जनता एक साथ आगे बढ़े, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं पाता, क्योंकि हम सब लोग भारत के उस ओर ध्यान नहीं देते और उसके नतीजे हमको ही भुगतने पड़ते हैं। एक विषय में मैं कहूँ, आरक्षण और संरक्षण, साफ तौर पर, निजी तौर पर मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ। किस बात का आरक्षण, क्यों आरक्षण? लेकिन मेरी सहमति आरक्षण में है, सिर्फ वीकर सेक्शन में। देश में कोई भी नागरिक किसी भी भाषा, किसी भी धर्म, किसी भी नाम, किसी भी समुदाय का हो, अगर वो कमज़ोर है, निर्धन है, वीकर सेक्शन है, असहाय है, परिवार में कमाने वाला नहीं है, तो सरकार का पहला दायित्व है उसको आरक्षण दे और संरक्षण दे। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। ये दुनिया का अनोखा देश, जिसमें कि 300 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और फिर भी ये एक रूपता में है, क्योंकि इस देश की जड़ों में और जड़ में सनातन समाया हुआ है। उसी वजह से आज भी ये देश अपनी मजबूती से खड़ा है। हम सब का दायित्व यही है कि हम देश को मजबूत बनाएं, कम से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईमानदार चुन के भेजें, जो कि देश की दिशा और दशा को सुधारने में अपना योगदान दे सके। ये हम सब की मौलिक जिम्मेदारी है, जिसको हमें निभाना चाहिए। मैं बहुत से आप में से भी बहुत से लोग इन उदाहरणों को, इन कानूनों को, इन विषयों को, इन तथ्यों को जानते हैं, जो कि अपवाद का विषय हैं। वो क्यों हैं, ये हमें सोचना है। कोई बाहर से आकर हमें नहीं बताएगा कि हमारे कानून में, हमारे नियम में ये खामियां हैं, ये गलतियां हैं, हमें कोई नहीं बताएगा। सन 47 के बाद या 47 में इस देश को मौका मिला था आज़ाद होने का। दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम संवैधानिक तौर पर आज़ाद नहीं हो सके। जिसकी गुलामी की बेड़ियां आज भी इस देश में बेड़ियां नज़र आती हैं। मैं कौन सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूं? जब देश का मानव, देश का नागरिक उन सब विषयों पर सोचना ही नहीं चाहेगा, अकेले, जबकि देश में प्रजातंत्र है, तो देश की सरकार उसमें
विजय प्राप्त नहीं कर सकती, उसमें फतेह नहीं ले सकती, उसको एक रूपता से लागू नहीं कर सकती जब तक देश की जनता साथ ना दे। मैं देश का नागरिक हूँ, मुझे देश की खामियां नज़र आती हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है जैसे कि देश और दुनिया के हालात हैं, बहुत कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन इस सब की जिम्मेवारी किस पर है? सरकार पर। फिर बात घूमकर वहीं आ खड़ी होती है जिसको कि हम स्वेच्छा से, ईमानदारी से चुनते ही नहीं, जहाँ की इस देश के इंजन को, देश की पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए। और मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरा विषय शायद कुछ और था, लेकिन आज मैं फंस गया कहीं और, क्योंकि मन की भावनाएं किसी और ले चली। मैं बहुत कुछ सोच कर बैठा था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ही वहीं आकर रुक जाती है कि हम सब भारतीय इन सब चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो कि हमें 47 में मिली थी और आज भी वो हमारे सामने मुंह उठाए खड़ी हैं। एक अकेली सरकार जिसकी देश में प्रजातंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं कि जो वाणी मुंह से निकल गई वो कानून बन गया, ऐसा तो है नहीं कि राजा ने जो कहा वो हो गया। ये प्रजातंत्र है। इस देश के 1.5 अरब मालिक हैं, जो कि देश के जनता है, वही इस देश का सरकार बनाने के लिए जिम्मेदार है। मैं एक क्षण के लिए अपने आप को रोककर जो मैं आपको कहना चाहता था वो कहना चाहता हूँ। अटेंशन प्लीज़, कृपया ध्यान दें। आज जो मैं सूचना देश की सरकार व राज्य सरकारों को देना चाहता हूँ वो विशेष है और निर्णायक है और देश हित में है। कृपया ध्यान दें। देश में आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों की सरकार थी। पूरे देश में और देश के शहरों में, राज्य सरकारों में, और जहाँ जहाँ सिविल लाइन्स एरिया हैं, उन सिविल लाइन्स एरियो में अंग्रेज़ों ने चर्च, मशीनरी, स्कूल वगैरह बनवाए क्रिश्चियनों के लिए। मैं यहाँ किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ और अपनी जिम्मेवारी पर बात कर रहा हूँ, और ये सूचना मैं सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो सब संपत्तियाँ सिविल लाइन में उस वक़्त के अनुसार, उस कानून के अनुसार 100 साल की लीज पर सरकारों ने दी थी उन लोगों को। मैं सरकार को ये नोटिस करवाना चाहता हूँ, कई शहरों में वो 100 साल की बुनियाद लीज की पूरी हो चुकी है। सिविल लाइन्स में वो सब प्रॉपर्टियाँ सरकार की हैं, सरकार उन पर अधिग्रहण करे, उसको अपने कब्जे में ले, उनको नोटिस भेजे। कानूनी तौर पर मैं शायद इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि पिछले सालों तक देश में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार शायद जो मैं कहना चाहता हूँ उस स्टेप को ना उठाती, उस कारणों को ना उठाती, उस पर एक्शन ना लेती जो कि मैं कहने जा रहा हूँ। उन सब संपत्तियों पर जो कि 100 साल की लीज पर दी गई,
उस पर सरकार का हक है। सरकार रिकॉर्ड चेक करे और उन सब प्रॉपर्टियों पर जिन पर 100 साल की बुनियाद पूरी हो चुकी है, जो लीज पर दी गई थी, उनको अधिग्रहण करे, अपने कब्जे में ले। ए वर्ड टू द विश। मैं भारतीय नागरिक होने के नाते सरकार से अनुरोध करता हूँ, ये सूचना आप तक पहुँचेगी और मेरा ये आशय है कि इस पर कार्रवाई नियमानुसार होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। धन्यवाद। दुनिया का अनोखा देश भारत अपनी अगली वीडियो में नए विचारों के साथ, नई उमंग के साथ फिर मिलता हूँ। देखते रहिए आज का आईना।